बादशाह के बादशाह लुस्फम लिया कने मुतया बा फजले पंजे तक पांच नारे पंजतन के एक नारा है दरी सभी का दर कलंदर नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जनपद सहारनपुर का गंगो शरीफ ये वो शहर है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सूफी संतों की नगरी कहा जाता है। इस शहर को सूफियत लाइन की अगर बात करें तो ये शहर अजमेर शरीफ से लेकर देश के हर उस कोने तक जाना जाता है जहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। यानी ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर इसके अलावा चाहे अजमेर शरीफ के अलावा कलियर शरीफ हो, ये जहां जहां पर बुजुर्ग आराम फरमा रहे वहां पर गंगो शरीफ का अगर नाम ना आए कि मैं ये सोचने वाली बात है। हम इस वक्त मौजूद हैं गंगो में और जिस शख्स को आप देख रहे हैं सूफी सोनू राणा साबरी, ये भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हरियाणा से आते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज समिति के नशीन हैं और किस तरह से ये सेवा को अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड किस तरह से इनका एक सिलसिला चला आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गंगो शरीफ में उर्स मुबारक की शुरुआत हो चुकी है और लाखों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन पहुँचते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये मेला हमेशा चर्चाओं में रहता है। उर्स मुबारक जब चलता है तो यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग जिसके अंदर जो ख्वाब होता है, जो मन्नतें होती हैं, उसको मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब जब हम यहाँ आते हैं और जो मन्नतें मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। चलिए हम बात करते हैं सोनू राणा साबरी साहब से कि आज ये उर्स मुबारक की शुरुआत लगभग शुरू हो चुकी है। ज़ायरीनों का हरियाणा और पंजाब से आना शुरू हो गया है। सबसे पहले सोबी साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। सबसे पहले मैं ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से आपका बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से, अपनी टीम की तरफ से, अपने ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से और गंगो उर्स की तरफ से। और इस उर्स के अंदर हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं और जो तमाम संगत हमारे साथ आती है, हजारों का काफिला आता है। हजारों के काफिले के बाद वो लाखों के काफिले में तब्दील हो जाता है, जिसमें हरियाणा के भी लोग हैं, पंजाब से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं हमारे साथ, और उत्तर प्रदेश तो हमारा है ही अपना। ठीक है जनाब। सरकार मामू वाला बख्श का हम पर तो इतना करम है कि हम बयान नहीं कर सकते आपको। जो संगत अपने साथ आ रही है उनके ऊपर इतना करम है कि जो एक आदमी हमारे साथ आ गया, अगले साल अगले उर्स में वो 10 लोग अपने साथ लेकर आता है। हजूर कुतुब आलम का वो करम हमारे ऊपर है, गद्दी के ऊपर है, सभी ज़ायरीनों के ऊपर है, तमाम संगत के ऊपर इतना है कि जो यहाँ से अगर दुआ मांग के एक बार भी चला गया ना दिल से, तो उसकी तमाम दुआएं, मन्नतें, जो जायज मन्नतें हैं, वो सब पूरी होती हैं। कब से शुरुआत हुई? आप लोगों का जुड़ाव गंगो शरीफ से कैसे हुआ? कब कब आना होता है? कैसे कैसे जुड़ाव यहाँ का है और कितने लोग आपके जो समिति से और आपके गद्दी से जुड़े हुए लोग? जी, गंगो में हमारा जो आने का सिलसिला है वो 4 पीढ़ियों से चल रहा है। हमारे परदादा के टाइम से हमारे परदादा जी के पास मामू वाला बख्श की गद्दी थी। उस गद्दी के बाद हमारे दादाजी के पास वो गद्दी आई, उनके बाद हमारे ताऊ जी के पास वो गद्दी आई और चौथे नंबर पे आपके सामने हैं। तब से 4 पीढ़ियों से हमारा सिलसिला चलता रहा है और ये इतना बड़ा सिलसिला है, इतना बड़ा इनका रहन हुक्म है कि हमेशा तमाम जिंदगी चलता ही रहेगा। इसके अलावा पंजाब से भी आपके चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त पंजाब में भी है। अब उर्स चल चुका है जी। तो इस उर्स में किस तरह से जो है लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और किस तरह से लोगों का आपसे जुड़ाव है? क्योंकि आस्था हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और आप सोनू साबरी के नाम से, तो मुस्लिमों का भी आपसे जुड़ाव है। किस तरीके से आप लोग? जी, हमारे साथ 36 बिरादरी का जुड़ाव है और 36 बिरादरी का जो जुड़ाव है वो एकता का प्रतीक है।
हमारे पूरी गंगों में सभी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि कोई पहचान नहीं पाएगा ये हिंदू है या मुस्लिम है। इतने अच्छे ताल्लुकात सबके साथ हैं। और जब भी हम उर्स के टाइम में गंगों में आते हैं, गंगों का बच्चा बच्चा हमारा तन मन धन से साथ देता है। और कंधे से कंधा मिलाकर भंडारे में क्या, सेवा में क्या, मैनेजमेंट में क्या, हर तरह से हमारा खूब सहयोग करता है, दिल से करता है। ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति है जिसकी जो आपकी देखरेख में चलती है, बहुत सारे लोग आपके साथ जी होंगे, तो कहाँ कहाँ पर आप लोग भंडारा देते हैं, किस तरह से लोग? जी, ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति को ये 478वां उर्स है और इसमें हमारे 18 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके अंदर जितनी भी तमाम संगत हमारी आती है उसमें से हमारे 40 मेंबर हैं जो इस टीम में काम करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति में। उसमें हमने उनको पद भी दिए हुए हैं, प्रधान का, उप प्रधान का, कैशियर का, सचिव का, हर तरह से सबको काम बांटे हुए हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी बड़े दिल से निभाता है। ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति आप चलाते हैं, इसके अलावा और भी आप गरीबों की और दूसरे जो इसके मुस्तहिक हैं उन लोगों तक भी आपकी सेवाएं पहुंचती होंगी? जी, ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से साल में हम एक भंडारा लगाते हैं अजमेर शरीफ के अंदर, एक भंडारा हम लगाते हैं दरगाह शरीफ कलियर के अंदर उर्स में, और एक भंडारा हर साल होता है हमारा गंगों के अंदर। और जो ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति जो गरोंडा से गद्दी से बनी हुई है वहाँ पे हर महीने भंडारा चलता है जी। उसमें हजारों की तादाद में आदमी आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं, दुआएं भी मांगते हैं और सबकी मन्नतें दुआएं पूरी भी होती हैं। किस तरह से देखा जाए, यानी सूफी संतों की जो गद्दियां होती हैं वहाँ सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं। गंगो शरीफ में आप आते हैं, हरियाणा से आप गंगों में आपका जुड़ाव है, जो यहाँ के इलाके से और जो लोग आते हैं उसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या मैसेज देंगे आप इस गद्दी के? गंगों में आने के बाद हमें महसूस नहीं होता कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। यहाँ के हमें लगता है कि हम अपने घर में आए हुए हैं। और जो भी यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। जो भाईचारा यहाँ का है बहुत अच्छा भाईचारा है, सबके साथ प्रेम सलूक, बहुत क्या तारीफ करूं मैं आपसे। इंशाल्लाह दिल से इन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और गंगों के सभी लोगों का, तमाम पब्लिक का मैं अपनी तरफ से तहे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दें। गद्दी पर कब से गद्दी चले और कब तक अभी खुला रहेगा ये दरबार? जब तक उर्स चलेगा इसमें कितना समय लगेगा? जी, ये हमारा छोटी रोशनी से शुरू होता है। मैनेजमेंट तो हम पहले से शुरू कर देते हैं, महीना पहले से। 14 में हमारी छोटी रोशनी मनाई जाती है, 15 में बड़ी रोशनी मनाई जाएगी, फिर चद्दर पेश होगी कल, पूरी रात भर कवाली का आयोजन होगा यहाँ पे। 24 घंटे भंडारा खुला रहेगा। अगर आप रात को 2 बजे भी आते हैं तो आपको खाना गर्म मिलेगा। कोई भी ज़ायरीन मेहमान यहाँ से खाने के बगैर खाली नहीं जाएगा। ये हमारा मैनेजमेंट जो हमारी टीम है 40 आदमियों की, वो तन मन धन से पूरा सहयोग करती है और हर इंसान की तरफ अपनी नजर रखती है कि कोई भी यहाँ से भूखा ना लौटे। यानी 3 से 4 दिन का आपका ये पड़ाव रहेगा जी। इसमें कितने लोग आएंगे हरियाणा और पंजाब यूपी से? आप हमारे जो अपने गद्दी से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग हमारे लोग होंगे 1500। हमारा पिछले उर्स में था, अब की बार हमारा जो मैनेजमेंट है वो लगभग 2200 लोगों का अपना खुद का है। और जो गंगों से मेहमान आ रहे हैं भंडारे के अंदर, उनको हम बयान नहीं कर सकते। ये खुला भंडारा है, खुला लंगर है, कोई भी आए कोई भी खाए। अगर कोई बिस्तर के लिए आता है हम उसको बिस्तर का भी सहयोग देते हैं, कोई खाने के लिए आता है खाने का सहयोग देते हैं, कोई मदद के लिए आता है उसकी हम मदद भी करते हैं। हमारे पास मामू साहब के करम से जो भी आ गया, जिस काम से भी आ गया, हमने किसी को मना नहीं की। जो भी उनका जायज काम है उनके हर जायज काम को अंजाम दिया है। आपकी गद्दी से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कोई ऐसा चमत्कारी कोई कभी हुआ हो कि जिससे किसी को एक कोई बीमारी का शिकार हो और आपसे जुड़कर एक बड़ा फायदा उनको पहुंचा हो? वैसे तो हर एक जो भी जुड़ता है, जो भी अनुयायी होता है, वो इसी उससे जुड़ता है, उसकी बहुत सारी आस्थाएं होती हैं। जी, संगत में ऐसे बहुत लोग हैं और 15 में कल हमारी तमाम संगत आ जाएगी
और हम अपने मुंह से ये बयान नहीं कर सकते कि इस गद्दी से लोगों को इतना फैज़ हुआ है, इतना फैज़ हुआ है। संगत में आप एक एक आदमी से खुद पूछ सकते हैं, भाई आपको इनसे बुजुर्गों से क्या मिला है, वो खुद आपको बतलाएंगे। इन बुजुर्गों से जब भी उन्होंने मस्तक झुकाया है तभी। क्या मैसेज देंगे? उर्स चल चुका है, सभी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति किस तरीके से जो आज के दौर में जो हालात बनते जा रहे हैं, आप एक सूफियों की गद्दी आप देख रहे हैं, उसके आप गद्दी नशी हैं इस वक्त, तो क्या मैसेज देंगे आप इस गद्दी से आज देश के अंदर? ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से गंगों में जो उर्स मनाया जाता है, जिसको हम बड़े तन मन धन से बड़ी खुशी से मनाते हैं, उनका मैं ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से भी और अपनी पूरी टीम की तरफ से भी गंगों का तो धन्यवाद करता ही हूँ। हमारे साथ जो भी हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से जो लोग आते हैं गद्दी के ऊपर, हम उन सब का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक तरफ आपके बराबर में अपने इरशाद रब्बानी साहब हैं जी, एक तरफ अपने गुड्डू मियाँ साहब हैं जी, अपने पप्पू मियाँ साहब हैं जी, इन लोगों के साथ किस तरीके का आपका तालमेल? जी, इरशाद भाई के साथ, इरशाद भाई ने हमें अपना छोटा भाई बनाया हुआ है और जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से इरशाद भाई का हाथ पकड़ा हुआ है और जितनी मोहब्बत हमारे दिल में इरशाद भाई के लिए है, उससे कहीं ज्यादा इरशाद भाई के लिए हमारे लिए है। और जो गुड्डू मियाँ साहब हैं, गुड्डू मियाँ साहब हमें मेले का हर मैनेजमेंट बताते हैं, आपको किस हिसाब से कहाँ पे क्या मैनेजमेंट करना है, और हमारी जो भी रस्में होती हैं वो सब इनकी नज़रों में होती हैं। तो बहुत सारी बातें हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे गद्दी नशी सूफी राणा सोनू साबरी, यानी ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति जो इनकी देख रेख में चलती हैं और इस वक्त गद्दी नशी हैं। तो इनसे हमने बहुत सारी वार्ता की। ये बात हकीकत है कि सूफी संतों की नगरी गंगो है और उससे जितने सूफी संतों का जुड़ाव गंगो से है और कलियर शरीफ से है, जितनी भी जगह है मैं पहले बता चुका हूँ, इससे एक सूफी संतों की एक बहुत बड़ी आस्था इन नगरियों से है। और हकीकत में जब ये उर्स चलता है तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपना शीश झुकाते हैं और शीश झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर जो भी उनके दिल के अंदर इच्छाएं होती हैं वो उनकी पूरी होती हैं। तभी अपने जो गद्दी नशी होते हैं, जो सज्जादा नशी होते हैं, उन्हीं के पास पहुंचते हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं गंगो शरीफ में, जनपद सहारनपुर का गंगो शरीफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर है। यहीं से आप हरियाणा और पंजाब के जितने ज़ायरीन हैं उनके लिए बड़ा आसान सा रास्ता यहाँ पर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। उर्स मुबारक शुरू हो चुका है गंगो में, तो आइए आप और यहाँ पर उर्स मुबारक में शामिल हुई है और यहाँ एक मेला भी लगता है बहुत बड़ा, उसमें भी शामिल हुई है। बने रहिए हमारे साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए। नमस्कार।